हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया यानी भारत की शास्त्रीय नृत्य। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हमने इस वीडियो में सारे क्लासिकल डांसेज एंड उससे रिलेटेड फेमस एक्सपोनेंट जो प्रमुख कलाकार होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस किए हैं, और साथ ही इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन डांस को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है क्लासिकल डांस और दूसरा होता है कि क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है बाय प्रोफेशनल। यह स्ट्रिक्टली नाट्य शास्त्र के रूल्स को फॉलो करता है, बट जो प्रोफेशनल की जरूरत नहीं होती है। पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट कोई भी जो लोकल एरियाज के लोग होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लासिकल डांस हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो ईच क्लासिकल डांस है वह एक पर्टिकुलर रीजन के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम, जो कि एक क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु का है, तो ये तमिलनाडु के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। द फाउंडर ऑफ क्लासिकल डांस संत श्रीमंत शंकरदेव है। आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम जानते हैं कि इंडिया में टोटल कितने क्लासिकल डांसेज हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज किया गया है, और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पूछ दिया जाए तो टोटल 9, जिसमें 6 को इंक्लूड किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि कितने क्लासिकल डांस है तो आपको बताना है 8। एग्जाम में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया पूछ दिया जाए तो टोटल 8 होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग तो 9 होता है। क्लासिकल डांस के 2 डायमेंशंस होते हैं, एक होता है लास्य जो फीमेल को डिनोट करता है, और एक होता है तांडव जो मेल को डिनोट करता है। अब बात करें कि ओरिजिन यानी कि क्लासिकल डांस के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, तो वो पता चलता है हमें नाट्य शास्त्र से, जो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। नाट्य शास्त्र को फिफ्थ वेद भी कहा जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग टोटल 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन एग्जाम में कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है, संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1953 में संगीत नाटक अकेडमी को स्टैब्लिश किया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया के क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आता है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। दूसरा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तीसरा कथकली केरला से बिलोंग करता है। चौथा कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का। सत्रिया असम का। मणिपुरी मणिपुर का, और ओडिसी ओडिशा का। ये 8 क्लासिकल डांस संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको 2 तो बिल्कुल भी याद नहीं रखना, ओडिसी ओडिशा का और मणिपुरी मणिपुर का। ये तो इजीली याद होगा, बाकी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग छाऊ जो कि 3 स्टेट्स को बिलोंग करता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी से इजीली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। तो ये सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। भरतनाट्यम ये जो टर्म है ये डिराइव किया गया है 2 वर्ड से, भारत और नाट्यम। भारत का मतलब होता है इंडिया और नाट्यम का मतलब डांस, तो इसका मीनिंग निकलता है डांस ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम जो कि ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है इंडिया का, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस के कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। यह फेमस क्लासिकल डांस है कहाँ का, तमिलनाडु का। इससे पहले टेम्पल में देवदासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। भरतनाट्यम का ओल्ड नेम है सादीर और दशी अट्टम। सादीर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सादीर किस नृत्य का ओल्ड नाम है, तो आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम का ओल्ड नाम सादीर, और इसे ही दास्यट्टम भी कहते हैं। यह एक सोलो फीमेल डांस है। अब हम इसके फेमस कलाकार को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडले। सेकंड मल्लिका साराबाई, लक्ष्मी विश्वनाथ और सोनल मानसिंह। नेक्स्ट यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद,
मृणालिनी साराभाई और पदम सुब्रमण्यम। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है इजीली, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति एक ये नाम है, आपको ध्यान रखना है। ये दो शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती हैं, एक तो हो गया भरतनाट्यम और दूसरा होता है कुचिपुड़ी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। यह क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से। देयर इज अ स्पेशलिटी ऑफ कुचिपुड़ी डांस कॉल्ड तरंगमम। ये जो तरंगमम कहा जाता है, जिस पे डांसर है जो एक ब्रास प्लेट पर डांस करती है। आप इमेज में देख सकते हो, ब्रास प्लेट रखा है कांस्य का और उस पर डांसर डांस करती है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट होता है, लास्य और तांडव। दो इम्पॉर्टेंट होता है कुचिपुड़ी डांस में, लास्य जो कि सॉफ्ट एलिमेंट होता है, तांडव जो कि हार्ड एलिमेंट होता है। यह डांस जो पहले ब्राह्मण के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है अदर लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं, जैसे राजा राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी और शोभा नायडू। ये सारे ही फेमस इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कथकली। कथकली जो कि केरल का एक क्लासिकल डांस है। कथकली का मतलब होता है डांस ड्रामा। जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कथा और कली। कथा का मतलब होता है स्टोरी एंड कली का मतलब होता है परफॉर्मेंस एंड आर्ट। तो इससे मिलकर बना डांस और डांस ड्रामा। तो कथकली डांस जो कि डिपिक्ट करता है स्टोरी को, महाभारत, रामायण और पुराण के से स्टोरीज को डिपिक्ट करता है। कथकली जो डांस है वो गॉड और दानव के बीच के फाइट को सिंबलाइज करता है। ट्रेडिशनली इसे मेन के द्वारा किया जाता था, बट रिसेंटली इसमें वुमेन भी परफॉर्म करती हैं। कथकली को 2008 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। अब हम इसके फेमस डांसर्स को देख लेते हैं। गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ एंड केसवन नंबूदिरी। नेक्स्ट देखते हैं कथक। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। कथक संस्कृत से डिराइव किया गया है, जहाँ कथा का मीन्स स्टोरी एंड कथाकड़ मीन्स द वन हु टेल्स अ स्टोरी और रिलेटेड टू स्टोरीज। कथक का तीन मेजर घराना होते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना एंड बनारस घराना। जयपुर जो घराना है वो फुट मूवमेंट को एम्फेसाइज करता है, जबकि बनारस और लखनऊ घराना फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट को प्रायोरिटाइज देता है। फिर इसके फेमस डांसर को देखते हैं, जानकी प्रसाद, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। फिर नेक्स्ट है मोहिनी आट्टम। मोहिनी आट्टम एक फेमस क्लासिकल डांस है केरला का। मोहिनी आट्टम ओरिजिनेट हुआ है वर्ड मोहिनी, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमन, एंड आट्टम मीन्स डांस। यह एक सोलो डांस है जो वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी आट्टम जो टेम्पल्स और फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है। अब हम इसके कुछ फेमस डांसर देख लेते हैं। नंदा नेर, कलामंडलम क्षेमवती, जयप्रभा मेनन और गोपिका वर्मा। फिर नेक्स्ट डांस है सत्रिया। सत्रिया एक फेमस क्लासिकल डांस है असम का। सत्रिया को इंट्रोड्यूस किया गया था वैष्णव सेन शंकर देव के द्वारा 15th सेंचुरी एडी में। भोकट्स जो कि मेल मॉन्क्स होते हैं जो डांस को परफॉर्म करते हैं। सत्रिया डांस को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नाडू भंगी, झुमड़ा नाच, चाली नाच, बेहरा नाच, सूत्रधारी, गोसाई प्रवेश, गोपी प्रवेश, ओजापाली नाच। ये सभी सत्रिया के नाम हैं, जिसे करेंटली सत्रिया नाम से जाना जाता है। फिर इसके फेमस डांसर्स हैं धनकंता बोरा, जतिन गोस्वामी, भावनंद बरबयान, इंदिरा पीपी बोरा। ये इंपॉर्टेंट नाम है सत्रिया डांस के, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है मणिपुरी डांस, जो कि मणिपुर का एक फेमस क्लासिकल डांस है। मणिपुरी डांस लाई हरवा फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है। मणिपुरी डांस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मुद्रा और हैंड गेस्चर। जो डांसर्स होते हैं वो बहुत सारे वैरायटी यूज करते हैं मुद्राज के, अलग अलग इमोशंस और आइडियाज को कन्वे करने के लिए। जो फीमेल डांसर्स होती है वो पटोली ड्रेस पहनती है। आप इमेज में देख सकते हो, जो ऊपर वो पहनी है उसे हम पटोली ड्रेस कहते हैं, और जो लहंगा होता है उसे कुमीन कहते हैं। नीचे देख सकते हो ये जो लहंगा है उसे कुमीन कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो मेल परफॉर्मर्स होते हैं वो धोती कुर्ता एंड टर्बन पहनते हैं, जो कलर व्हाइट होता है, और इसके अलावा एक शॉल अपने लेफ्ट शोल्डर पे
रखे होते हैं। इसके फेमस डांसर हैं गुरु विपिन सिंह, दर्शना झावेरी, यम्बलम गंभीनी देवी और गुरु राजकुमार सिंघवजीत सिंह, ये इसके फेमस डांसर्स हैं। फिर नेक्स्ट डांस आता है ओडिसी। ओडिसी एक फेमस क्लासिकल डांस है उड़ीसा का। ये नाम ड्राइव होता है ओड्रा नृत्य से, जिसे नाट्य शास्त्र में मेंशन किया गया है। ओडिसी डांस जो कि भरतनाट्यम से सिमिलर है। ओडिसी डांस के फेमस डांसर हैं पद्मश्री डॉक्टर अरुणा मोहंती, सुजाता मोहपत्रा, रतिकांत मोहपत्रा, मीरा दास और केलूचरण मोहपत्रा और सोनल मानसिंह। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। आप इमेज में देख सकते हो पद्मश्री डॉक्टर अरुणा मोहंती, सुजाता मोहपत्रा, रतिकांत मोहपत्रा, मीरा दास और केलूचरण मोहपत्रा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ये 8 क्लासिकल डांस थे जिसे हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं, तो आप इसे एक कॉपी में नोट कर लीजिए जिससे कि एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य शैली से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडले इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडले जो कि भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है और भरतनाट्यम डांस जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है। इन्हें 1956 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला। ये फर्स्ट वुमेन डांसर थी जिन्हें जो राज्यसभा के मेंबर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल मानसिंह किन 2 नृत्य शैलियों से संबंधित है? सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू विच 2 डांस फॉर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम एंड ओडिसी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी डांस नृत्य शैली से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया। 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? मोहिनी अट्टम इज अ ट्रेडिशनल डांस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड दिस डांस ओरिजिनेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। मोहिनी अट्टम एक केरल का ट्रेडिशनल डांस है। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति किन 2 नृत्य शैलियों से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विथ विच 2 डांस फॉर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस फॉर्म से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपना डांस स्टूडियो ओपन किया था 1990 में। 1968 में यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला और 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। फिर नेक्स्ट है झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? झावेरी सिस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। झावेरी जो सिस्टर्स हैं वो मणिपुर डांस से बिलोंग करती हैं। झावेरी सिस्टर्स में 4 सिस्टर्स हैं। इनका नाम है रंजना, दर्शना, नैना और सुवर्णा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? पंडित बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक डांस से है। पंडित बिरजू महाराज जिन्हें ब्रिज मोहन मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। शंभू महाराज एंड लक्ष्मण महाराज ये दोनों ही इनका अंकल हैं और ये लखनऊ घराना से संबंधित है। अच्छन महाराज जो कि इनके फादर हैं और इनके गुरु भी, ये भी लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला था 1986 में और ये लखनऊ के कलका बिंदादीन घराने से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें सारे ही हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन सभी फैक्ट्स को आप अपने कॉपी में नोट कर ले जिससे कि एग्जाम के टाइम आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।